नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी और काफी लंबे समय के बाद एक नए टॉपिक को लेके आई हूं जो अक्सर ही हम महिलाओं में कंफ्यूजन रहती है। कैंसर को सुनते ही हम लोग सोचते हैं कि शायद कैंसर हो गया तो हमारी लाइफ ही चली गई। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर की और मेरे साथ हैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला। नमस्कार और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ। मैम, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप महिलाओं को किस तरह से अवेयर करेंगी? मैं बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में और भारत में सबसे नंबर वन नंबर वन कॉज ऑफ कैंसर है और इसके द्वारा मरने वाले लोगों की संख्या भी नंबर वन है। चूंकि ये नंबर वन कैंसर है और इतने ज़्यादा लोगों की इससे मृत्यु हो रही है, मैं इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अपने आप में सबसे बड़ा हथियार है। एक नारी का नारी होना ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार स्वयं के स्तन की जांच करना, ये सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है। 20 साल के बाद 25 साल के बाद महिलाओं को प्रत्येक महीने या 2 महीने में एक बार अपने स्तन की, अपने ब्रेस्ट की जांच करने की जरूरत होती है। उसमें हम देखते हैं कि कभी कोई एक अचानक से कोई एबनॉर्मल गांठ जो सामान्य रूप से पहले नहीं थी, अचानक से हो गई, या बहुत लंबे समय से कोई एक गांठ थी और अचानक उसमें बहुत तेजी से उसकी वृद्धि हो रही है उसके साइज में। तो ये एक चिंता का विषय है। अपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से, कैंसर स्पेशलिस्ट से जरूर इसको दिखाएं। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, ब्रेस्ट में हर गांठ कैंसर नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि हर गांठ ब्रेस्ट में जो है वो कैंसर हो, बट उसकी जांच कराना बहुत जरूरी है। अगर वो कैंसर आता है तो हम खुद से अपने ब्रेस्ट की अगर जांच करते हैं, कोई छोटा सा गांठ पाते हैं, अगर वो हमारा ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उसके ठीक होने की संभावना 80 से 90% है। वही ब्रेस्ट कैंसर अगर स्टेज 4 में पाया जाता है तो उससे ठीक होने की संभावना 20 से 30% होती है। मैम, इसका हम सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए किसी महिला को डाउट लग रहा है, लेकिन वो कैसे जाने कि ये वाकई ही उस तरह के लक्षण हैं? इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको अपने बाएं स्तन की जांच करनी है तो आप अपने दाहिने हाथ का यूज करें। दाहिने हाथ के इन 3 उंगलियों को यूज करेंगे। इन तीनों उंगलियों को तो हम 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हैं। तो पहले इन तीन उंगलियों से इस तरह से ब्रेस्ट को रोटेट करते हैं, फिर प्रेस करते हैं जहां पे हमने उंगली रखी थी। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर रोटेट करते हैं, फिर प्रेस करते हैं। ऐसे हम 360 डिग्री के एंगल पे पूरे ब्रेस्ट को हम एग्जामिन करते हैं। इसके साथ साथ हमारे निपल और एरियोला की जो एरिया है उसके पीछे भी गांठ होती है, तो उनको इन 2 उंगलियों से उनकी जांच करते हैं। उन 2 उंगलियों से प्रेस करके देखते हैं कहीं उससे कोई एबनॉर्मल, कोई असामान्य कोई स्राव तो नहीं है, सिक्रीशंस तो नहीं है, क्या वो ब्लड है या पीले रंग का कोई एक सिक्रीशन तो नहीं है। इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी है कि ब्रेस्ट के अंडर सरफेस को भी हमें एग्जामिन करना चाहिए। साथ साथ कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर में लंप बहुत छोटा होता है, प्लस हमारे एक्सिला, आर्मपिट में गांठ होती है, उसे भी इन 3 उंगलियों के साथ हम जांच कर सकते हैं। और जब आप दाहिने ब्रेस्ट का एग्जामिन करेंगे तो आप अपने बाएं हाथ का यूज करेंगे उसी तरह से, सामान्य तरीके से। जी, मान लीजिए इस तरह के, ये बहुत अच्छा आपने स्टेप बताया, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा कि कैसे हम सेल्फ एग्जामिनेशन करें तो कोई कैसे करेगा। ये महिलाओं के लिए काफी हेल्पफुल होगा और बेनिफिशियल होगा। अगर सपोज किसी को कुछ लगता है, गांठ फील होती है इस तरह के स्टेप अपनाने पर, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसके बाद?
सबसे नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, सबसे पहला तो मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगी कि ब्रेस्ट में हर गांठ कैंसर नहीं होती है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से उसकी सलाह परामर्श करें, उसे दिखलाएं, और उसके बाद अगर कोई गांठ होती है तो हम उसके अगर 40 इयर्स के बाद, नॉर्मली जो हमारा अवेयरनेस कैंपेन होता है 40 साल के बाद, हम महिलाओं का हम रिकमेंड करते हैं एक मैमोग्राफी एक एक्सरे की तरह होती है, जिससे कि बहुत छोटी गांठ जो कि कभी हम फील करके भी नहीं पता कर सकते हैं, उस एक्सरे में हमें पाई जाती है। सो अवेयरनेस का बेसिक एम है कि हमारे यहाँ भारत में जब महिलाएं आती हैं तो उनके गांठ का साइज 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, स्किन पूरी इन्वॉल्व होके आती है, बल्कि जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में इनका स्ट्रिक्ट मैमोग्राफी प्रोटोकॉल और अवेयरनेस कैंपेन चलता है, जिसके कारण वो ब्रेस्ट कैंसर को 0.5 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के साइज का वो लोग ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करते हैं। सो हर महिलाओं को 40 साल के बाद एक मैमोग्राफी हर सालाना जरूर कराना चाहिए। और इसके बाद भी अगर किसी को अगर कोई गांठ आती है जो कि जिसमें कैंसर के लक्षण लगते हैं, तो उनकी एक सुई की जांच होती है, मैमोग्राफी होती है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और उसके बाद उस कैंसर को स्टेज किया जाता है। जैसे अगर अर्ली स्टेज पे कैंसर है तो पहले उनकी सर्जरी होगी, और उस रिपोर्ट के आधार पे कीमो और रेडिएशन होगी। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर लोकली एडवांस स्टेज 3, स्टेज 4 या स्टेज 3 में आता है, तो पहले हम कीमोथेरेपी दवाई का प्रयोग करके उस गांठ को छोटा करते हैं, उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं, उसके बाद उसकी रेडिएशन करते हैं रिपोर्ट के अनुसार। तो इस तरह से इसका आगे का कार्यक्रम इस तरह से रहता है। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट क्योरेबल है? क्या क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल क्योर किया जा सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे पास ऐसी लेडीज आती हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक फॉलोअप पे आती हैं और बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो कैंसर का रोग है वो उसके डिजीज के बायोलॉजी और एग्रेसिवनेस पे डिपेंड करता है, बट आज विज्ञान इतनी ज्यादा उन्नति कर चुका है कि हम कैंसर को एक काफी हाई रेट पे उसको क्योर कर सकते हैं। और कैंसर के बाद, आपकी रोग के बाद, जब इलाज के बाद जब आप ठीक हो जाते हो, तो आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैम, अभी आपसे जैसे बात हो रही थी तो एक चीज आया, फाइनेंशियली बर्डन। कई लोगों की फाइनेंशियली जो सिक्योर, स्टेबल नहीं होते जो लोग, क्या उन लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी व्यवस्था है ट्रीटमेंट की, कि वहां पर भी सेम ही वो जाकर सेम प्रोसेस के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल, भारत सरकार ने कैंसर जागरूकता के लिए बहुत सारे अभियान रखे हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटल हो, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पहले से कॉस्ट काफी कम हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे आयुष्मान भारत और कई सारे ऐसे तकनीक जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो इसको कवर कर सकते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंडर भी इसका ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। मैं अपने वाणी को विराम दूंगी 2 लाइन के बाद। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।